अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा छोटा सा भांजा जो मतलब पंचिंग बैग बॉक्सिंग बैग उसको रिसीव हो गया था अमेज़ोन से। तो उसके मम्मी को बोला या उसके बाबा डैडी को बोला नहीं मालूम, बट किसी को भी बोला वो ऑर्डर करके मंगा लिया। यहाँ पर देखिए उसका इंटरेस्ट देखिए पंचिंग में, मतलब बॉक्सिंग में। पता नहीं इसको कहाँ से शौक आ गया क्या नहीं। हम लोग बॉक्सिंग भी नहीं देखते, क्या भी नहीं, मालूम नहीं कहाँ से आ गया इसको शौक। शायद होगा यूट्यूब में देखा होगा कहीं पर, नहीं कुछ यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे ही देखा होगा, लैपटॉप में या फ़ोन में कहीं पे भी देखता ना बैठ के। तो उसको शौक हो गया तो मंगा लिया है। उसके साथ हाथ हैंड ग्लव्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इंटरेस्ट उसका उसमें एक एक दिन एक एक में उसका इंटरेस्ट रहता है। जैसे कुछ दिनों में कुछ उसका स्विमिंग पे इंटरेस्ट रहता, कुछ दिनों में कुछ दिन को लिए कुछ ऐसा इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी वो करते रहता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या है देखेंगे। अगर कोई भी बॉक्सर या कोई भी बॉक्सिंग फील्ड में हो तो प्लीज़ आप लोग देख के बताइए कि कैसा कर रहा है वो, जो बॉक्सिंग पंचिंग वगैरह सब कुछ करे। अगर अच्छा है कर रहा है तो देखेंगे इंशाल्लाह उसको बॉक्सिंग फील्ड में डालेंगे। चलिए यहाँ पर मैं कर रही थी मेरा घर का रूटीन, जो मेरी मिस मैडम नहीं आई थी तो मुझे करना पड़ रहा है। क्या है, काम वाली को एक दर्जा बहुत बड़ा है ना हमें, तो उसको क्या हेल्प हाउस हेल्पर, सॉरी काम वाली नहीं बोलते लोग, आम बोलते। तो चलिए जो है हाउस हेल्पर है जो मैं रख ली थी वो नहीं आई। तो उसका कुछ फंक्शन वगैरह था घर में, उसकी बहन का कुछ बच्चा का फंक्शन कुछ था, मुझे उतना डिटेल से नहीं मालूम। फ़ोन करके बोली थी कि मैं नहीं आऊँगी आज एक दिन। तो चलो बोल के मैं ही पूरा घर वगैरह सब कुछ मैं ही क्लीन कर रही थी और सफाई भी कर रही थी और झाड़ू तो कर दी। देखिए झाड़ू करने में कितनी धूल निकली थी, मट्टी नहीं धूल। क्या है वो लोग करते, कोई भी हेल्पर हो कोई भी काम वाली जो हम लोग रखते ना हाउस हेल्प के लिए, वो क्या है ऊपर ऊपर करते। जितना हम लोग नीट से अंदर से जो कचरा काटते, जो धूल काटते, कोई भी नहीं काटता। तो इसलिए एक बार वारम में एक बार तो एटलीस्ट घर वाले कर लेना बेटर है, तो हमारा घर नीट भी रहता। नहीं तो उनके साथ ही हम लोग खोड़ के पूरा नीट से करना पड़ता। चलिए यहाँ पर देखिए मैं उसके बाद मैं पोछा लगा रही थी। पोछा एज़ यूजुअल आप सबको मालूम है, पहले ब्लॉग्स मेरे देख चुके होंगे, वीडियोस देख चुके होंगे, उनको मालूम होगा मैं पोछा कैसे लगाती हूँ। 2 बार लगाती हूँ। एक पहला पूरा गीला पोछा लगाती हूँ, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा सूखा गीला पोछा लगाती हूँ। तो इससे क्या हो जाता, जो भी धूल मिट्टी है ना, तो ये एक बार पोछे से नहीं आता, 2 बार हम लोग लगाते ना तो आराम से निकल जाता। और हमारे जो भी टाइल्स या जो भी हमारे फर्श रहता ना, बहुत पकीज़े दिखते हैं और हम लोग अच्छे से इसको बिना चप्पल के चले तो मालूम होता कि महसूस होता कि बहुत क्लीन है। चलिए आप भी बताइए, आपके भी हाउस हेल्पर ऐसे ही सताती क्या? आना एक दिन नहीं आना, मेरी तो बहुत सताती, एक दिन आती एक दिन नहीं आती, एक दिन ऊपर नहीं कर दूँ कहती, एक दिन नीचे नहीं कर दूँ बोलती। ऐसे जिसके चलते रहते हैं ड्रामा ड्रामा। एक दिन अब तो फुल देखेंगे आने के बाद क्या होता कि नेक्स्ट मंथ तक देखूंगी। ऐसे ही इसका कंटिन्यू रहा तो मैं इसको निकाल दूंगी, नहीं तो नहीं होता। क्यों, मैं तो हमेशा इसको जप लेके बैठना पड़ता। चलो काम वाली नहीं आती, मतलब हाउस हेल्पर नहीं आती बोले तो एटलीस्ट हम लोग पूरा काम कर सकते। चल नहीं आती बोल के उसके भरोसे से बैठना नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी कर लेते। नहीं तो हम लोग उसको भरोसे पे बैठ के पूरा काम ऐसे हमारा पेंडिंग रहता, कुछ भी नहीं होता। इवन हमारे बर्तन तक भी नहीं होते। झाड़ू पोछा दूर की बात, बर्तन तो होना ही ना, खाना पकाने, खाने पीने, चाय बनाने, पानी पीने, हर इसमें बर्तन लगते ही हैं। देखिए यहाँ पे बर्तन मेरे कितने सारे हैं, तो सारे नहीं थोड़े छः, पहले बहुत सारे रहते थे हमारे बर्तन, अब तो बहुत कम हो गए। इवन हम लोगों को क्या है, एक ही बास्केट में पूरे बर्तन आ जाते। पहले तो 2-3 बास्केट में आते थे, पहले लोग भी ज़्यादा थे, ज़्यादा बर्तन भी रहते थे। चलिए इसके बाद देखिए बर्तन में क्या है, हमेशा उसको बोलती हूँ कि कढ़ाई वगैरह या कुकर हो या खाने का भगोना हो, बड़े बड़े जो पतीले रहते ना, तो उसको मैं स्टील पीस से रगड़ बोले तो कभी भी नहीं रगड़ती। सिर्फ वो स्कॉच ब्राइट का स्पंज का रहता ना, तो वो लेके न रगड़ती। मैं बोली इसको जो भी
क्या बोलते कुकर आइटम्स हो गया, कढ़ाई का हो गया, उससे क्या है चिकनावट कभी भी नहीं जाती। हम लोग जब स्टील बर्तन डालते हैं ना तो स्टील का पीस डालें तो आराम से उसका चिकनावट आराम से चले जाती। देखिए अब मैं जब ऐसे बर्तन रगड़ रही थी ना, मुझे अच्छे से फील हो रहा कि कितने गंदगी मतलब पूरे गंदगी हो गए थे, मतलब जैसे छुए तो भी महसूस हो रहा था कि चिकनावट है। और थोड़े थोड़े जगह क्या है वो लगड़ना ना को क्या है, धूल बैठकर मट्टी बैठकर सब कुछ ऐसे ही बरत बर के थोड़े से काले भी हो जा रहे थे। तो इसलिए आज मैं ही क्लीन करी तो मालूम पड़ा कि कहाँ क्या क्या गंदगी हो रही थी। चलिए यहाँ पर पूरे बर्तन होने के बाद मैं आपके साथ दूसरा क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या मैं करने वाली थी आज, मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी जो हम लोग अम्मी कट करे थे सलवार सूट का सूट, तो ऊपर का जो मैं आपके साथ डिटेल से बोल सकूँगी शायद। चलिए यहाँ पर देखिए पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, बर्तन वगैरह सब कुछ कंप्लीट, खाना भी बन गया था दोपहर का लंच। तो अब इसके बाद क्या है दूसरा काम रहता। फर्स्ट मैं क्या करी थी, हॉल एक पोछा लगाई थी, बर्तन धो ली थी, उसके बाद मैं किचन रूम पोछा लगी। बर्तन धोने से पहले अगर मैं पोछा लगे तो बाद में गीला हो जाता फर्श पूरा, फिर फिसल के गिरने के चांसेस थे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर अम्मी कट कर रहे थे ड्रेस, तो ड्रेस की कटिंग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्या कर रहे कैसा कर रहे, थोड़ा सा डिटेल से नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर ही बोलूँगी। डिटेल से होना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कैसे क्या लेंथ लेते, क्या माप रहता, कैसे लेना पड़ता, कहाँ पर क्या कितना इंच रखना पड़ता, कैसे माप लेना पड़ता, तो मैं आपको डिटेल से मैं समझाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए यहाँ पर अम्मी का पूरा जो भी क्या बोलते हैं उन लोगों का कट कर रहे थे मेरी बहन का ड्रेस, तो कटिंग में जो भी कितने माप रख रहे थे, कितना लेंथ रख रहे थे। देखिए यहाँ पर ये है गला, मुझे जहाँ तक मुझे ख्याल है तो ये है गला, तो नेक है, नेक में तो रख रहे अम्मी 6, और ये है शोल्डर्स जो बोगल बोलते हैं ना हम लोग वो। अब उसके बाद आ रहा है शोल्डर्स, शोल्डर्स में अम्मी रख रहे, देखूँगी मैं देख कर बोलूँगी, मुझे उतना नहीं आता। देखिए शोल्डर्स है 4.5 या 5, तो अम्मी देखिए डाल रहे, और लेंथ भी शायद 44 वगैरह रखे होंगे, और वेस्ट वगैरह सब कुछ उन लोगों के तक कि रखते भी, मुझे उतना नहीं, ड्रेसेस के ऊपर देख के डिपेंड होता। देखने के बाद देखिए यहाँ पर चेस्ट और वे नीचे कमर तक देखिए 14-13 रखे थे अम्मी। अब उसके बाद नीचे लेंथ गहराई देखते अब शायद, हाँ गहराई पर देखिए अम्मी रखे थे 15 इंच, 13, 14, 15। देखिए हमारा ड्रेस कैसा है। अब उसके बाद चालू रहता कट करने का। अब फिर से एक बार, इनकी क्या है एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी लाइन ना एक लाइन नहीं रहती, हाँ 10-12 लाइन रहते हैं, उसमें कौन सी लाइन बोल के कट करना मुझे नहीं मालूम होता, हमेशा ऐसे ही रहता। पहले हम लोग जो भी क्या चमकी का वर्क हो, कोई भी वर्क हो तो हाथ से डालते थे। तो पहले जरी का काम करते थे, मतलब घर में डालते थे, जस्ट घर में पेन डाल के पहनते थे ना। तो अम्मी ड्रेस करके देते थे, कोई भी ड्रेस मतलब जो भी फ्लावर्स हो को भी, तो उसमें पूरे रहते थे ना, ऐसे डालते थे 5-6 फ्लावर, हाँ 5-6 लाइन्स। उसमें बोलती थी अम्मी कौन सा लाइन में, तो फिर बोलते थे ये लाइन देख बोल के बोलते थे। चलिए यहाँ पर देखिए कट हो गया ड्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग होगी। तो ड्रेस तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, कटिंग कैसा करते क्या नहीं, कितना शोल्डर रखते, जस्ट ऊपर ऊपर से मैं बोल रही हूँ। जिसको लोगों को इंटरेस्ट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं डिटेल से अम्मी के साथ क्या है आपको मैं शेयर डिटेल से आपको दिखाऊंगी कैसा बॉडी, मतलब कैसा आप लोग लेंथ लेते, कैसा हम लोग कहाँ पर क्या मेजरमेंट लेना पड़ता, कितना मेजरमेंट लेता, अगर हम लोग बॉडी मेजरमेंट नहीं लिए तो कपड़ों पर कैसा मेजरमेंट लेना, सब कुछ मैं अम्मी के हाथ से इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी एक दिन। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर अम्मी कट कर रहे थे, गला कट करने का क्या है चौक डाल के फिर उसमें से सेमी सर्कल टाइप बना ली थी। तो अम्मी बना रहे थे यहाँ पर गोल राउंड नेक, तो उसके लिए तो राउंड कट कर दिया और बगल भी कट कर दिया। चलिए हाँ चलिए ड्रेस की कटिंग होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिए जाते जाते।